Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we would be talking about how to ace in your LLB entrance exam. जैसा कि आपको पता है LLB entrance exam की डेट्स आ गई है, आपके पास बहुत कम टाइम है इन हैंड, तो आप ऐसा क्या करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं और जिससे आपके अच्छे रैंक आए एंड यू गेट थ्रू द एग्ज़ाम. सो बेसिकली जब मेरा एग्ज़ाम था आई गॉट एन AIR 4. तो वो कैसे आई, मतलब इतना कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ नहीं करा, बट येस इन द लास्ट मोमेंट्स द वे आई रिवाइज्ड वाज व्हाट मैटर्ड. सो सबसे पहले मॉक्स कीजिए जितने भी है, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, डू मॉक्स, डू द पास्ट ईयर पेपर्स. अब उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने करा, स्कोर आया आपका, कई लोगों का अच्छा आता है, कई लोगों का नहीं आता. सो जिनका अच्छा नहीं आ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपके क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, सो यू जस्ट सेलेक्ट दैट क्वेश्चन, उसका आप आंसर बाद में आफ्टर द मॉक चेक कीजिए एंड राइट दैट स्टेटमेंट और क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो ऐसे अगर आपके 100 में से आपको 20-30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सो यू विल हैव 30 न्यू थिंग्स विच यू हैव लर्नड. सो ऐसे आप हर मॉक के साथ कीजिए. प्लस आप पास्ट ईयर के जो केसेस हैं और जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो करिए, बिकॉज उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटी वाले एरिया में. थोड़ा बहुत हिंदू लॉ वगैरह में तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते. हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट्स में भी थोड़े बहुत केसेस आपके आते हैं. हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज वट एवर द करेंट सिचुएशन ऑफ द एक्ट्स इज. चाहे आपको हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यू हैव टू रिवाइज ऑल द एक्ट्स, बीट हिंदू मैरिज एक्ट, आपका मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिवोर्सेज हैं उनके फॉर्म्स क्या हैं, इद्दत क्या है, हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट जो आपका है, सक्सेशन एक्ट का थोड़ा बहुत पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं. तो ये आपका बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट हिंदू लॉ. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में आपके काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो क्लियरली सेक्शन बेस्ड है कि हु कैन अडॉप्ट, हु कैन बी अडॉप्टेड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये हुई आपकी लॉ की बात. अब हम आते हैं करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के लिए कई लोगों ने कैचअप खरीदी है, कई लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, बट अभी सिंस टाइम इज़ लेस तो कैचअप इज़ द सोल्यूशन. उसमें बहुत कुछ क्रिस्प तरीके से आपको दी हुई चीज़ें या फिर कोई और सोर्सेज जहाँ पे आपको एक कंपाइल्ड वर्जन मिल जाए. अब एक महीने का करने का आपके पास टाइम नहीं है, सो यू हैव टू गो थ्रू दी इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स जो भी हुआ है. लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि 10 दिन में एग्जाम निकल जाता है, ये वो निकलने को तो बट निकल ही जाएगा अगर आप बहुत हार्ड वर्क करें तो, बट देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी. मियरली लोगों के कहने पे आने से ना, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में हम देखते हैं लोग कुछ भी कहते हैं कि ये करो तो ये हो जाएगा, बट इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क विच वुड अल्टीमेटली मैटर नाउ. फिर हम आते हैं मैथ्स और इंग्लिश में. इनके ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, काफ़ी इजी आता है. सो फॉर मैथ्स यू हैव टू डू इज, यू हैव टू ट्राई कि जो चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका आ जाए. कई लोगों का वो भी नहीं आता है, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है और या फिर जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी होती है, तो उनको वो आप थोड़ा अच्छे से कीजिए. बाकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल होती है. यू हैव टू जस्ट एनालाइज, एनालॉजी और ये सब आपको डिडक्शंस करने होते हैं, वो आप कर लेंगे. अगर आप पास्ट ईयर के 2-4 पेपर भी देख लें आपको आइडिया आ जाएगा. प्लस इंग्लिश इज़ अनप्रडिक्टेबल. कई बार इजी आती है, कई बार टफ आती है, कई बार वोकैबुलरी बहुत इजी होती है, कई बार वोकैबुलरी ऐसी होती है कि यू कैन नॉट डिसाइफर कि कौन सा मीनिंग है. तो ये हो गया आपका पेपर का ओवरव्यू. सो अब पेपर करना कैसे, ऑनलाइन पेपर है, यू हैव टू रिलैक्स एंड जस्ट सिट एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा. सो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड एनालाइज करेंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा. So I hope you and I wish you all the best and I hope you have a great exam. and जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी जैसे भी तैयारी करी है, आई होप इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिले एंड आगे जाके आपका पेपर क्लियर हो जाए.